नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस का हिंदी में अर्थ सचेतनता या जागरूकता है और रानी सामती की प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, बिना किसी चीज पर कोई निर्णय दिए। इसमें आपके विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बस देखना होता है, जैसे आप किसी तटस्थ दर्शक की तरह हों। भूतकाल या भविष्य की चिंता किए बिना बस अभी और यहां पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए, जब आप सड़क पर चलते हैं और अपने आसपास की आवाजों, दृश्यों और गंध के प्रति सजग होते हैं, तो ये माइंडफुलनेस है। जब आप भोजन करते समय उसके स्वाद, बनावट और सुगंध को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो ये भी माइंडफुलनेस का ही अभ्यास है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना उन पर प्रतिक्रिया दिए या उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस उन्हें आते जाते देखना, यही माइंडफुलनेस है। संक्षेप में, माइंडफुलनेस एक ऐसी अवस्था है जहां आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह सजग और जागरूक होते हैं, बिना किसी निर्णय के। अब माइंडफुलनेस को समझने के बाद आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। पुराने समय की बात है। भारत के एक नगर में सामवती नाम की एक सुंदर लड़की अपने माता पिता के साथ सुख शांति से रहती थी। उनका पारिवारिक जीवन सुखी और सामंजस्यपूर्ण था। लेकिन फिर एक दिन विपत्ति आ पड़ी। उनके नगर में महामारी फैल गई और दंपत्ति अपनी बेटी के साथ उस नगर से दूसरी ओर चले गए। वे गंगा घाटी में वंश राज्य की राजधानी कोसंबी की ओर चल पड़े, जहां वे अपने पिता के पुराने मित्र, वहां के राजा के वित्त मंत्री घोषक से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। शहर के भीतर नगर पालिका ने शरणार्थियों के लिए एक सार्वजनिक भिक्षागृह बनवाया था। वहां बेटी सामवती भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 भाग लिए, दूसरे दिन 2 भाग और तीसरे दिन केवल 1 भाग। सामवती का ये व्यवहार देखकर भोजन बांटने वाले व्यक्ति ने कुछ विडंबनापूर्ण ढंग से उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी भूख के बारे में पता है? इस पर सामवती ने बहुत शांति से उत्तर दिया, पहले दिन हम 3 लोग थे, मेरे माता पिता और मैं। उस दिन मेरे पिता प्लेग से मर गए और इसलिए दूसरे दिन मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन की जरूरत पड़ी। भोजन के बाद मेरी मां चल बसी और इसलिए आज मुझे सिर्फ अपने लिए भोजन की जरूरत है। यह सुनकर भोजन बांटने वाले अधिकारी को अपनी टिप्पणी पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तहे दिल से सामवती से माफी मांगी। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और जब अधिकारी को पता चला कि अब सामवती दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तो उसने उसे अपनी पालक संतान के रूप में गोद लेने का प्रस्ताव रखा और सामवती खुशी खुशी मान गई। सामवती ने तुरंत अपने पालक पिता के साथ भोजन वितरण और शरणार्थियों की देखभाल में मदद करना शुरू कर दिया। सामती की कार्यकुशलता और सावधानी के कारण पहले की अव्यवस्था अब व्यवस्थित गतिविधियों में बदल गई। अब कोई भी दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता था, कोई झगड़ा नहीं करता था और सभी संतुष्ट थे। जल्द ही राजा के वित्त मंत्री घोषक को पता चला कि सार्वजनिक भोजन वितरण बिना किसी शोर शराबे और झगड़े के हो रहा है। जब उन्होंने भोजन वितरण की प्रशंसा और सराहना की, तो अधिकारी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि इसके लिए मुख्यतः उसकी दत्तक पुत्री ही जिम्मेदार है। इस प्रकार घोषक की मुलाकात अपने दिवंगत मित्र की अनाथ पुत्री सामवती से हुई और वह उसके नेक व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में गोद लेने का निर्णय लिया। भोजन वितरण करने वाले अधिकारी ने इसे सहमति दे दी, क्योंकि वो सामवती के भाग्य के आड़े नहीं आना चाहते थे। इसलिए घोषक ने सामवती को अपने घर में रख लिया। इस प्रकार वो एक विशाल संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई और देश के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में शामिल हो गई। उस समय कोसंबी के राजा का नाम उदेना था। उनकी 2 प्रमुख पत्नियां थीं।
एक वसुलदत्ता थी, जिनसे उन्होंने राजनीतिक कारणों से और उनकी सुंदरता के कारण विवाह किया था। दूसरी मगंदिया थी, जो सुंदर और चतुर तो थी, लेकिन भावशून्य और आत्मकेंद्रित थी। दोनों में से कोई भी राजा को वो स्नेह और भावनात्मक संतुष्टि नहीं दे सकी जिसकी उन्हें लालसा थी। एक दिन राजा उदेना अपने वित्त मंत्री की आकर्षक दत्तक पुत्री से मिले और पहली नजर में ही उससे प्रेम कर बैठे। वो उसके प्रेमपूर्ण और उदार स्वभाव से जादुई रूप से आकर्षित हो गए। सामवती में वो सब कुछ था जो उनकी दोनों अन्य पत्नियों में नहीं था। राजा उदेना ने घोषक के पास एक दूत भेजकर सामवती का विवाह उनसे करने का अनुरोध किया। घोषक भावनात्मक उथल पुथल में डूब गए। एक ओर वो सामवती से सबसे अधिक प्रेम करते थे और वो उनके लिए अपरिहार्य हो गई थी। वो उनके जीवन का आनंद थी। दूसरी ओर वो अपने राजा के स्वभाव को जानते थे और उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से डरते थे। लेकिन अंततः सामवती के प्रति उनके लगाव की जीत हुई और उन्होंने सोचा, सामवती बिना जीने से मरना बेहतर है। वित्त मंत्री के ना कहने से हमेशा की तरह राजा उदेना अपना आपा खो बैठे। क्रोध में उन्होंने घोषक को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया, उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और सामवती को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने मंत्री की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनके भव्य महल में ताला लगा दिया। सामवती इस बात से बहुत दुखी थी कि वित्त मंत्री घोषक को उसके कारण इतना कष्ट सहना पड़ा और न केवल उसे बल्कि उसके घर और सामान को भी खोना पड़ा। अपने दत्तक पिता, जिनके प्रति वो अत्यंत कृतज्ञता से समर्पित थी, करुणावश उसने स्वेच्छा से राजा की पत्नी बनकर इस विवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया। वो महल गई और राजा को अपने निर्णय से अवगत कराया। राजा तुरंत प्रसन्न हुए और वित्त मंत्री घोषक को उनके पूर्व पद पर बहाल कर दिया। साथ ही उनके विरुद्ध अन्य सभी दंड भी वापस ले लिए। सामवती सभी से बहुत प्रेम करती थी। उसके अंदर इतनी आंतरिक शक्ति थी कि ये निर्णय उसके लिए कठिन नहीं था। उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि वो कहाँ रहती है, चाहे वित्त मंत्री के घर में उसकी प्रिय पुत्री के रूप में, या महल में राजा की प्रिय पत्नी के रूप में, या अपने माता पिता के घर में गुमनामी में, या एक गरीब शरणार्थी के रूप में। वो हमेशा अपने हृदय में शांति पाती थी और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना खुश रहती थी। राज दरबार में सामवती का जीवन एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से चल रहा था। उनकी सेविकाओं में खुज्जुत्तारा नाम की एक सेविका थी, जो बाहर से कुरूप थी लेकिन अन्यथा बहुत योग्य थी। रानी प्रतिदिन उसे महल के स्त्रियों के कक्षों के लिए फूल खरीदने हेतु 8 स्वर्ण मुद्राएं देती थी, लेकिन खुज्जुत्तारा हमेशा केवल 4 मुद्राओं के बराबर फूल खरीदती और शेष 4 मुद्राएं अपने लिए खर्च कर लेती। एक दिन जब खुज्जुत्तारा अपनी स्वामिनी सामती के लिए फूल खरीदने गई, तो फूल वाले ने उसे बताया कि आज उसने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन पर आमंत्रित किया है और उसने खुज्जुत्तारा से भी भोजन में शामिल होने का आग्रह किया। भोजन के बाद बुद्ध ने अपने मेजबानों को प्रवचन दिया और जैसे ही उन्होंने प्रवचन दिया, उनके शब्द सीधे खुज्जुत्तारा के हृदय में उतर गए। पूर्ण ध्यान से, शांत और उत्साहित होकर उसने प्रत्येक शब्द को ऐसे ग्रहण किया मानो वो उसके लिए ही लिखा गया हो। और जब तक बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया, तब तक खुज्जुत्तारा बुद्ध के मार्ग को प्राप्त कर चुकी थी। बिना ये जाने कि उसके साथ क्या हुआ था, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। बुद्ध के विचारों के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। सारा संसार, जो उसे हमेशा इतना स्पष्ट और वास्तविक लगता था, अब एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था। इस अद्भुत आंतरिक परिवर्तन के बाद खुज्जुत्तारा ने सबसे पहले उन 8 सिक्कों से फूल खरीदे और अपनी पिछली बेईमानी पर गहरा पश्चाताप किया। जब रानी सामवती ने उससे पूछा कि अचानक इतने सारे फूल क्यों आ गए, तो खुज्जुत्तारा रानी के चरणों में गिर पड़ी
और अपनी चोरी स्वीकार कर ली। सामवती द्वारा उदारतापूर्वक क्षमा किए जाने के बाद खुज्जुत्तारा ने उसे वो बात बताई जो उसके हृदय के सबसे निकट थी, अर्थात उसने बुद्ध का एक प्रवचन सुना था जिसने उसका जीवन बदल दिया था। वो उपदेश के विषय के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती थी, लेकिन सामवती स्वयं देख सकती थी कि खुज्जुत्तारा पर इसका कितना कल्याणकारी और उपचारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसने खुज्जुत्तारा को अपनी निजी सेविका नियुक्त किया और उसे प्रतिदिन मठ में जाकर धम्म सुनने और फिर उसे उसके और महल की अन्य महिलाओं के सामने दोहराने का आदेश दिया। खुज्जुत्तारा की स्मरण शक्ति अद्भुत थी और जो उसने केवल एक बार सुना था उसे वो शब्दशः दोहरा सकती थी। हर दिन जब वो मठ से लौटती थी तो महल की स्त्रियां खुज्जुत्तारा को एक ऊंचे आसन पर बिठाती थी, मानो वो स्वयं बुद्ध हों, और नीचे बैठकर वे भक्तिपूर्वक प्रवचन सुनती थी। बाद में खुज्जुत्तारा ने बुद्ध से सुने गए संक्षिप्त प्रवचनों का एक संग्रह बनाया जो पाली धर्म ग्रंथ का एक ग्रंथ बन गया, जिसे अब इतिवुत्तक यानी बुद्ध के वचन कहा जाता है, जिसमें गद्य और पद्य में मिश्रित 112 सुत्त है। राजा उदेना ने एक बार अपनी पत्नी सामवती से कहा कि वो जो भी कामना करे वो उसे पूरा करेंगे। तब सामवती ने इच्छा जताई कि बुद्ध प्रतिदिन महल में आकर भोजन करें और अपने सिद्धांत का प्रचार करें। राजा का दूत इस शाश्वत आमंत्रण का संदेश बुद्ध तक ले गया, लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया और आनंद को महल में भेज दिया। तब से पूज्य आनंद प्रतिदिन महल में भोजन करने और उसके बाद धम्म प्रवचन देने लगे। खुज्जुत्तारा के समाचारों से रानी पहले ही भली भांति परिचित हो चुकी थी और कुछ ही समय में उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगी। अब धम्म की अपनी समान समझ के कारण रानी सामवती और खुज्जुत्तारा समान हो गई। कुछ ही समय में ये शिक्षा पूरे महल में फैल गई और शायद ही कोई ऐसा बचा जो बुद्ध का अनुयायी न बना हो। यहां तक कि सामवती के सौतेले पिता वित्त मंत्री घोषक भी इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कोसंबी में घोसिताराम नाम का एक विशाल मठ संघ को दान कर दिया ताकि शहर आने पर भिक्षुओं को एक सुरक्षित और संतोषजनक आश्रय मिल सके। जब भी बुद्ध कोसंबी आते वे घोसिताराम नामक इस मठ में ठहरते थे और अन्य भिक्षुओं को भी वहां आश्रय मिलता था। धम्म के प्रभाव से सामवती ने अपनी क्षमताओं को और अधिक गहनता से विकसित करने का दृढ़ निश्चय किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वे सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति महसूस कर सकती थी और सभी को प्रेम दया और करुणा से भर सकती थी। सामवती ने इस क्षमता को इतनी दृढ़ता से विकसित किया कि बुद्ध ने उन्हें प्रेम दया फैलाने में सबसे कुशल महिला गृहस्थ शिष्या कहा। इस बुद्ध धम्म के प्रति प्रेम के वजह से राजा की दूसरी मुख्य पत्नी मगंदिया के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए। मगंदिया बौद्ध धर्म से जुड़ी हर चीज से जहरीली नफरत से भरी हुई थी। कुछ साल पहले उसके पिता बुद्ध से मिले थे और उन्हें लगा था कि ये सुंदर तपस्वी उनकी बेटी से विवाह के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। भिक्षुओं के नियमों की अपनी भोली भाली अज्ञानता के कारण उन्होंने अपनी बेटी को बुद्ध को पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। मगंदिया अत्यंत सुंदर थी और कई वर्ष पहले ही उसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार ने मगंदिया के अहंकार को चोट पहुंचाई, लेकिन इसका उसके माता पिता पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। मगंदिया ने बुद्ध द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने को अपना व्यक्तिगत अपमान समझा और उसके मन में बुद्ध के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई, एक ऐसी घृणा जिसे वो कभी दूर नहीं कर सकी। बाद में मगंदिया के माता पिता उसे राजा उदेना के पास ले आए, जो पहली नजर में ही उससे प्रेम कर बैठे और उसे अपनी पत्नी बना लिया। जब राजा ने सामवती से विवाह किया तो मगंदिया ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि उस काल के राजाओं के लिए कई पत्नियां रखना प्रथा थी। लेकिन सामवती बुद्ध की शिष्या बन चुकी थी
और उसने महल की अन्य स्त्रियों को भी धम में परिवर्तित कर लिया था। ये मगंदिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। बुद्ध से जुड़ी हर चीज के प्रति उसकी घृणा अब बुद्ध की प्रतिनिधि सामवती के विरुद्ध हो गई। मगंदिया एक के बाद एक बुरे कर्म सोचती रही और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने नए नए कुकर्मों को जन्म दिया। सबसे पहले उन्होंने राजा को बताया कि सामवती उनके प्राण लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन राजा सामवती के सभी प्राणियों के प्रति अगाध प्रेम से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने इस आरोप पर गंभीरता से विचार भी नहीं किया। बमुश्किल इसे सुना और लगभग तुरंत ही इसे भूल गए। इसके बाद मगंदिया ने अपनी एक दासी को आदेश दिया कि वो कौसंबी में बुद्ध और उनके भिक्षुओं के बारे में अफवाह फैलाए, ताकि सामवती की भी बदनामी हो। इसमें वो अधिक सफल रही। पूरे संघ में घृणा की लहर इस हद तक फैल गई कि आनंद ने बुद्ध को सुझाव दिया कि वे नगर छोड़ दें, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि भिक्षुओं की पवित्रता एक सप्ताह के भीतर सभी अफवाहों को शांत कर देगी। राजा उदेना ने संघ के विरुद्ध की जा रही अफवाहों को सुना ही था कि वो शांत हो गई। सामवती के विरुद्ध मगंदिया का दूसरा प्रयास विफल हो गया था। कुछ समय बाद मगंदिया ने राजा के पास 8 विशेष रूप से चुने हुए मुर्गे भेजे और सुझाव दिया कि सामवती उन्हें मारकर भोजन के लिए तैयार करे। सामवती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी भी जीव को नहीं मार सकती थी। राजा सामवती के असीम प्रेम के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मगंदिया ने चौथी बार सामवती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राजा उदेना द्वारा सामवती के साथ बिताए जाने वाले सप्ताह से ठीक पहले मगंदिया ने सामवती के कक्ष में एक विषैला सांप छिपा दिया, लेकिन विष की थैलियां निकाल ली गई थी। जब राजा उदेना ने सांप को देखा तो सारे प्रमाण सामवती की ओर इशारा कर रहे थे। उनके आवेशपूर्ण क्रोध में राजा ने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने अपना धनुष बाण उठाया और सामवती पर बाण चलाया, लेकिन सामवती की करुणा के बल पर बाण बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। सामवती की प्रेम दया ने एक अदृश्य ढाल की तरह उसके जीवन की रक्षा की। जब राजा उदेना ने अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया और ये चमत्कार देखा कि उनका बाण सामवती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। उन्होंने सामवती से क्षमा याचना की और उनकी कुलीनता एवं निष्ठा के प्रति और भी आश्वस्त हो गए। उन्हें उस शिक्षा में रुचि हो गई जिसने उनकी पत्नी को इतनी शक्ति प्रदान की थी। लगभग इसी समय पिंडोल भारद्वाज नामक एक प्रसिद्ध भिक्षु घोषिताराम मठ में रहने आए। राजा ने उनसे भेंट की और उनके साथ शिक्षा पर चर्चा की। उन्होंने पूछा कि युवा भिक्षु आनंदपूर्वक ब्रह्मचर्य जीवन कैसे जी सकते हैं, और पिंडोल ने बताया कि बुद्ध की सलाह के अनुसार वे स्त्रियों को अपनी माता, बहन और पुत्री मानकर ऐसा करते हैं। प्रवचन के अंत में राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध की शरण ली और एक गृहस्थ शिष्य बन गए। सामवती उसके साथ हुए चमत्कारों के बारे में सोच रही थी। वह एक गरीब शरणार्थी के रूप में कौसंबी आई थी। फिर भोजन वितरक ने उसे आश्रय दिया। वित्त मंत्री ने उसे अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया। फिर वो राजा की पत्नी बनी। उसकी दासी उसके लिए शिक्षा लेकर आई और वो बुद्ध की अनुयायी बन गई। तत्पश्चात उसने महल की सभी स्त्रियों में, फिर घोषक में और अब अंत में राजा में भी धम्म का प्रसार किया। कितना दृढ़ सत्य था! इस प्रकार चिंतन करके उसने सभी प्राणियों में प्रेम कृपा भर दी और उनके सुख और शांति की कामना की। राजा ने अब अपने कामुक स्वभाव को नियंत्रित करने और लोभ व घृणा को दबाने के लिए और अधिक दृढ़ता से प्रयास किया। सामवती के साथ उनकी बातचीत इस संबंध में उनके लिए बहुत सहायक रही। धीरे धीरे सामवती के सान्निध्य में राजा की सभी प्रकार की लालसा समाप्त होने लगी। उन्हें सामवती की गहन आध्यात्मिकता का बोध हो गया था और वे सामवती को प्रेमिका के बजाय एक मित्र के रूप में देखते थे। मगंदिया ने कुछ समय के लिए अपने हमले रोक दिए थे,
लेकिन वो सामवती से बदला लेने के बारे में सोचती रही। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, जिन्हें उसने चालाकी और छलकपट से अपनी बात मनवा ली थी, एक योजना बनाई। उसने सामवती को मारने के लिए पूरे महल में आग लगाने का प्रस्ताव रखा, ताकि ये एक दुर्घटना लगे। योजना पूरी तरह से तैयार की गई। मगंदिया ने कुछ समय पहले ही शहर छोड़ दिया, ताकि उस पर किसी का शक न जाए। मगंदिया के साथियों ने एक दिन महल में आग लगा दी। इस आगजनी के परिणाम स्वरूप आसमान छूती लपटे उठी और लकड़ी का महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसमें रहने वाली सभी महिलाएं, जिनमें सामवती भी शामिल थी, मारी गई। इस आपदा की खबर शहर में बहुत तेजी से फैल गई और कोई दूसरा बातचीत का विषय सुनाई नहीं दिया। इसके बाद कई भिक्षु बुद्ध के पास गए और पूछा कि सामवती को अपना मार्गदर्शक बनाने वाली इन महिला शिष्याओं का क्या भविष्य में पुनर्जन्म होगा। बुद्ध ने भिक्षुओं को शांत किया और संक्षेप में उत्तर देकर उनका समाधान किया। बुद्ध ने कहा कि प्रेम दया के अभ्यास का एक अनुकूल परिणाम यह है कि अग्नि, विष और शस्त्र साधक को हानि नहीं पहुंचा सकते। जिनका हृदय प्रेम दया से भरा होता है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचती, जैसा कि सामवती ने सिद्ध किया जब राजा का बाण उसे भेद नहीं पाया। सामवती एक असाधारण साधक बन गई थी और इसलिए वो सभी प्रकार की इच्छाओं, घृणा और अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार की पहचान से मुक्त थी। अग्नि से केवल उसका शरीर ही जल गया था, उसका आंतरिक अस्तित्व नहीं। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत उसका कोमल, दीप्तिमान हृदय अग्नि से अछूता था। किसी शिष्य की हत्या होना या किसी बुद्ध को हत्या की धमकी मिलना दुर्लभ है। इसी तरह प्रेम दया से सिद्ध किसी असाधारण साधक का हिंसक मृत्यु को प्राप्त होना भी उतना ही दुर्लभ है। हालांकि तीनों प्रकार के व्यक्तियों में एक बात समान है कि उनके हृदयों को अब हिंसा से प्रभावित नहीं किया जा सकता। सामवती की मृत्यु पर राजा उदेना शोक से अभिभूत हो गए और इस बात पर विचार करते रहे कि इस वीभत्स कृत्य का अपराधी कौन हो सकता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये मगंदिया ही रही होगी। वे उससे सीधे प्रश्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इनकार कर देगी। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अब तक मैं हमेशा आशंकित रहा हूं, क्योंकि सामवती हमेशा मुझे मारने का अवसर ढूंढती रहती थी, लेकिन अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। मंत्रियों ने राजा से पूछा कि यह काम किसने किया होगा। राजा ने उत्तर दिया, केवल वही जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो। मगंदिया पास ही खड़ी थी और जब उसने ये सुना तो वो आगे आई और गर्व से स्वीकार किया कि आग लगने और स्त्रियों तथा सामवती की मृत्यु के लिए वही अकेली जिम्मेदार है। राजा ने कहा कि वह उसे और उसके सभी रिश्तेदारों को इसके लिए वरदान देंगे। जब मगंदिया के सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो राजा ने उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया और फिर जमीन को जोतवा दिया, ताकि राख का कोई नामोनिशान न रहे। उसने मगंदिया को सामूहिक हत्यारिन मानकर मृत्युदंड दिलवाया। राजा ने मगंदिया को अत्यंत क्रूरता से मार डाला। मगंदिया की मृत्यु एक कष्टदायक मृत्यु थी। शीघ्र ही राजा उदेना को अपने क्रूर, प्रतिशोधी कृत्य पर पछतावा हुआ। बार बार उन्हें सामवती का चेहरा अपने सामने दिखाई दिया, जो सभी प्राणियों के प्रति, यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम से भरा हुआ था। उन्हें लगा कि अपने प्रचंड क्रोध के कारण उन्होंने स्वयं को सामवती से और भी दूर कर लिया है, इतना कि उसकी मृत्यु ने भी नहीं किया था। राजा ने अपने क्रोध पर अधिकाधिक नियंत्रण रखना शुरू कर दिया और बुद्ध की शिक्षाओं का उत्साहपूर्वक पालन करने लगे। इस बीच सामवती का पुनर्जन्म हो गया। प्रेम और घृणा के विभिन्न परिणाम इन दोनों रानियों के जीवन और मृत्यु में अनुकरणीय स्पष्टता के साथ देखे जा सकते थे। एक दिन जब भिक्षु इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन जीवित है और कौन मृत, तो बुद्ध ने कहा कि मगंदिया जीवित होते हुए भी मृत थी, जबकि सामवती मृत होते हुए भी वास्तव में जीवित थी। तब बुद्ध ने ये श्लोक कहे,
जागरूकता अमरता का मार्ग है, अज्ञानता मृत्यु का मार्ग है। सावधान लोग नहीं मरते, अनावधान लोग मृतकों के समान माने जाते हैं। दृढ़चित्त लोग निरंतर ध्यान करते हैं, वे निरंतर दृढ़ता से प्रयास करते हैं, निब्बान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, बंधनों से अद्वितीय सुरक्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जागरूकता ही निर्वाण का मार्ग है, जागरूकता न रखना ही मृत्यु का मार्ग है। जो लोग जागरूक रहते हैं वे मरते नहीं हैं, और जो नहीं रहते वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।